नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार कलाल। ठीक, राजस्थान का भूगोल अपन भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पहला भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। कुल 4 भौतिक प्रदेश है। अब अपन दूसरे भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये अपन देखें, ये आपको मानचित्र में दिखाई दे रहेगा। ये पूरा जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, इसके पश्चिम की तरफ अपन देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो पूर्व की तरफ जो है वो मैदानी क्षेत्र है। पश्चिम की तरफ अपन देखें तो मरुस्थलीय और पूर्व की तरफ मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो है विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है और अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है और ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, क्योंकि इसमें अपन देखिए अब कुछ अवशेष ही इस पर्वतमाला के बचे हैं, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहते हैं। और ये वलित पर्वतमाला भी है। और अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है वह यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अरावली पर्वतमाला की तुलना यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। और इसका जो विस्तार है उत्तर पूर्व में अपन देखें दिल्ली रायसीना हिल्स से दक्षिण पश्चिम पालनपुर गुजरात तक इसका विस्तार है। यहाँ उत्तर पूर्व अपन देखें, यहाँ से इसका विस्तार चालू होता है दिल्ली रायसीना हिल्स से। यहाँ से लगाकर अपन देखें दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता है और ये पालनपुर गुजरात तक इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 692 किलोमीटर। और राज्य में ये सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। राज्य में अपन देखिए सिरोही जिले से आरंभ होती है और लास्ट राज्य में कौन सा बिंदु है? खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, तो राज्य में अपन देखिए तो सिरोही जिले से लगा करके खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। और राज्य में इसकी जो कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। राज्य में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। जो कुल अरावली का जो क्षेत्र है उसका 79.48% क्षेत्र है। कुल अरावली का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? 79.48%। इसका जो है औसत ऊंचाई इसकी जो है वो 930 मीटर है। ठीक है, इसकी जो एवरेज उस ऊंचाई जो है वो कितनी? 930 मीटर। इसका आकार जो है वो तितली नुमा है। और अरावली प्रदेश का विस्तार मुख्यतः राज्य के 7 जिलों में है। अरावली का जो विस्तार है वो मुख्यतः कितने जिलों में विस्तारित है? 7 जिलों में विस्तारित है। ठीक है, दक्षिण की तरफ अपन देखें राजसमंद, उदयपुर और इसके बाद आता है सिरोही, इसमें इसका विस्तार है। इसके बाद इधर देखें तो अजमेर ज़िले में, ठीक है, मध्य में। और इसके बाद अपन देखें उत्तर की तरफ तो यहाँ पर जयपुर, दौसा और अलवर ज़िलों में विस्तारित है। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर ज़िलों में इसका विस्तार है। और गौड़ जिलों सहित अपन देखें तो ये 17 जिलों में विस्तारित है। गौड़ जिलों सहित अपन देखें तो कितने जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है? 17 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके सामान्य परिचय है। अरावली का विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला है। और इसका जो निर्माण है कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसकी तुलना है यूएसए के अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। और ये इसका जो अपन देखें क्षेत्र देखें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर और राज्य में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। ठीक है, और राज्य में कहाँ से शुरू होता है? सिरोही से प्रारंभ होकर के खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 930 मीटर है। और मुख्यतः कितने जिलों में विस्तारित है? ये 7 जिलों में विस्तारित है। और अन्य जिलों भी ले ले और मुख्य जिले ले तो कुल जो है वो 17 जिलों में विस्तार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके महत्व की, तो अरावली प्रदेश के अपन देखें दोनों और विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश बन रहे हैं। एक तरफ अपन देखें मरुस्थल है, दूसरा गैर मरुस्थलीय। एक तरफ तो मरुस्थल है और दूसरी तरफ अपन देखें मैदानी क्षेत्र। तो ये विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करता है, मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय प्रदेश में विभक्त करता है। ठीक है, इसके बाद ये पूर्ववर्ती मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है। जिस तरह अपन देखें अरावली का निर्माण है, इस तरह अपन देखें मरुस्थल है, तो इसे क्या पूर्ववर्ती मरुस्थल के विस्तार को रोकने का भी कार्य करती है। इसके अधिकांश नदियों का उद्गम जैसे बनास, लूनी, साबरमती, कोठारी आदि नदियाँ जो है इनका सभी का उद्गम जो है वह अरावली पहाड़ियों से ही होता है।
और ये मुख्यतः जल विभाजक का कार्य करता है। अपन देखिए अरावली पर्वतमाला, इसके पश्चिम में भी कुछ नदियाँ बहती है और पूर्व में भी कुछ नदियाँ बहती हैं, तो इसलिए अपन देखिए इसे जल विभाजक भी कहते हैं। अरावली को जल विभाजक भी कहा जाता है। दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में नदियाँ बहती है और यहाँ पर अपन देखिए वन अधिक मात्रा में और वन्य जीवों की शरण स्थली है। ठीक है, वनाच्छादित क्षेत्र है और वन्य जीवों की शरण स्थली भी है। और वर्तमान अपन देखिए पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर अत्यधिक विकास हुआ है। और अरावली जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के समानांतर फैले होने के कारण मानसून यहाँ बिन बरसे ही चला जाता है। अरावली जो है उसकी जो ढाल है अपन देखिए, उसकी जो एरिया है अपन देखिए दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, और मानसून भी जो अपना आता है वो कहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ आता है। तो यहाँ पर अपन देखिए ऊंची चोटियाँ हैं सिरोही जिले में, अपन देखिए इसकी जो ऊंची चोटियाँ, इसके कारण दक्षिणी जो अरावली है वहाँ पर तो बारिश अच्छी करता है, लेकिन आगे जो है अपन देखिए अवरोध का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण जो है मानसून वहाँ से सीधा चला जाता है और यहाँ पर अपन देखिए अरब सागर से ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये अपन देखिए ये समानांतर फैले होने के कारण यहाँ जो मानसून है वह बिना बरसे ही चला जाता है। ठीक है, इसके बाद अबुल फजल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इसे अरावली को ऊँट की गर्दन भी कहा गया है। ठीक है, यह अपन देखिए अरावली जो है सुरक्षा की दृष्टि से इसने अबुल फजल ने इसे ऊँट की गर्दन भी कहा है। और इस क्षेत्र में अपन देखिए खनिज बहुत तादाद से मिलते हैं, जैसे तांबा, शीशा जस्ता, मार्बल, पन्ना, फेल्सपार, ऐसे बहुत सारे जो मिनरल्स खनिज है वह यहाँ पर अरावली पर्वत में मिलते हैं। और कर्नल टॉड ने इसे अरावली को राजपूताने की सुरक्षा की दीवार कहा है। कर्नल टॉड ने इसे क्या कहा है, राजपूताने की सुरक्षा की दीवार कहा है। ठीक है, आगे अपन बात करें प्रमुख दर्रे के बारे में, तो अब कुछ दर्रे जो महत्वपूर्ण है, जिसमें अपन देखिए उदयपुर में अपन देखिए 4 मुख्य दर्रे आते हैं। देबारी की नाल दर्रा, केवड़ा की नाल, ठीक है, फुलवारी की नाल और एक आता है हाथी दर्रा। दर्रा क्या होता है, जब पहाड़ी को खोद करके या उसको काट करके बीच में से जो रास्ता निकाला जाता है, पहाड़ों के मध्य से रास्ता निकाला जाता है इसको काट करके, तो उसे क्या कहा जाता है, दर्रा कहते हैं। ठीक है, और दर्रे अपन देखें उदयपुर में देबारी का नाल दर्रा, केवड़ा की नाल, जाडोल फुलवारी की नाल और हाथीगुड़ा दर्रा जो है प्रमुख है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें देबारी के दर्रे की, तो ये जो है उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से जोड़ता है। ठीक है, उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा, देबारी की नाल, देबारी दर्रा। ठीक है, इसके बाद बात करें केवड़ा की नाल। ठीक है, ये जो है उदयपुर को जयसमंद से जोड़ता है। जयसमंद भी उदयपुर में ही आता है। ठीक है, तो ये केवड़ा की नाल के अपन देखिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। और यही जो दर्रा है आगे जाके अपन देखिए बांसवाड़ा से भी जुड़ाता है। ठीक है, तो उदयपुर को बांसवाड़ा से या जयसमंद से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद बात करें फुलवारी की नाल की, तो ये उदयपुर को जो जाडोल तहसील है उसको कोटड़ा तहसील से जोड़ता है। जाडोल को कोटड़ा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है, फुलवारी की नाल है। इसके बाद बात करें ये जो है पिंडवाड़ा सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है। गोगुंदा भी उदयपुर में ही आता है। ठीक है, तो गोगुंदा तहसील और पिंडवाड़ा सिरोही को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, हाथीगुड़ा या हाथी दर्रा है। तो ये उदयपुर के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो इधर ऊपर की तरफ अपन देखें और दर्रे स्थित है, जिसमें अपन देखें एक तो सोमेश्वर और दूसरा है देसूरी की नाल। सोमेश्वर और देसूरी की नाल ये दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है, पाली जिले में स्थित है। दोनों दर्रे कहाँ स्थित है, पाली जिले में स्थित है। ये जो है वो राजसमंद को पाली से जोड़ता है। राजसमंद को पाली से कौन सा दर्रे जोड़ते हैं, सोमेश्वर और देसूरी। एक तरफ तो अपन देखें सोमेश्वर दर्रा है और दूसरी तरफ है देसूरी की नाल। ठीक है, और इसे आवल बावल संधि के तहत अपन देखें ये दर्रे बनाए गए थे। एक तो देसूरी की नाल और दूसरा सोमेश्वर की नाल। ठीक है, ये दोनों दर्रे पाली जिले में स्थित है। किसको जोड़ते हैं, पाली और राजसमंद को। इसके बाद एक रहता है जिलवा की नाल दर्रा। ठीक है, जिलवा की नाल ये जो है वो कुंभलगढ़ को राजसमंद से जोड़ता है। किसको, कुंभलगढ़ को राजसमंद से इसको जोड़ता है जिलवा की नाल। इसकी तरफ और आगे बढ़े तो एक दर्रा है कामली घाट और गोरम घाट दर्रा। कामली घाट और गोरम घाट
दर्रा, ये भी अपन देखे एक और गोरम घाट और दूसरी तरफ कामली घाट है। और यहाँ से अपन देखे रेल मार्ग भी गुजर रहा है। ये जो दर्रे हैं आमेट राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ते हैं। आमेट जो कहाँ पर है, राजसमंद में, और ये मारवाड़ जंक्शन भी कहाँ पर है, पाली जिले में है। तो ये आमेट को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ते हैं। कौन सा दर्रा है, गोरम घाट और कामली घाट दर्रे, ठीक है। इसके बाद एक और दर्रा आता है बर दर्रा। बर दर्रा जो है वो अपन देखिए ब्यावर को पाली से जोड़ता है। ब्यावर को पाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बर दर्रा। तो ये राज्य के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखें सबसे पहला देबारी की नाल दर्रा कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से जोड़ता है और यहाँ से जो है नेशनल हाईवे 27 गुजरता है। और इस 27 का पुराना नाम क्या है, नेशनल हाईवे 76। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, NH27। इसके बाद हाथीगुड़ा या हाथी दर्रा जो उदयपुर में स्थित है, और यहाँ से भी अपन देखें NH27 गुजरता है। और ये किस किस को जोड़ता है, गोगुंदा उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ता है। गोगुंदा उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ता है। इसके बाद है फुलवारी की नाल, ये जो है वो जाडोल कोटड़ा को जोड़ता है। जाडोल को कोटड़ा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है, फुलवारी की नाल। इसके बाद एक केवड़ा की नाल, केवड़ा जो दर्रा है वो उदयपुर को जयसमंद से जोड़ता है। तो ये जो 4 दर्रे हैं उदयपुर के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। देबारी की नाल, हाथीगुड़ा और फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल, ये 4 प्रमुख दर्रे कहाँ के, उदयपुर के। इसके बाद बात करें नेक्स्ट दर्रे की, देसूरी या सोमेश्वर की नाल। देसूरी या सोमेश्वर की नाल के अपन देखें पाली जिले में स्थित है और ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है, ठीक है। एक तरफ देसूरी की नाल है और दूसरी तरफ सोमेश्वर की नाल। ये पाली जिले में स्थित है और ये पाली को राजसमंद से जोड़ते हैं। कौन सी संधि के तहत, आवल बावल की संधि के तहत इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जिलवा की नाल राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ता है, राजसमंद को कुंभलगढ़ से, ठीक है। इसके बाद कामली घाट या गोरम घाट दर्रा जो कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। ये आमेट राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन पाली से जोड़ते हैं, ठीक है। आमेट राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन पाली से, ठीक है। कामली घाट एक तरफ और दूसरी तरफ गोरम घाट 2 दर्रे स्थित है, ठीक है। एक आता है सूरा घाट और शिवपुर घाट। ये दोनों जो दर्रे हैं सूरा घाट और शिवपुर घाट, ये दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है, अजमेर जिले में स्थित है। और यहाँ से अपन देखें NH48 गुजरता है, जिसका पुराना नाम क्या था, NH8 था, ठीक है। और ये ब्यावर अजमेर के मध्य स्थित है। सूरा घाट और शिवपुर घाट दर्रे कहाँ पर स्थित है, अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है। किसको जोड़ रहा है, ब्यावर को अजमेर से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद है बर दर्रा। बर दर्रे से अपन देखें ये पाली जिले में स्थित है और 125 नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है और ये पाली से ब्यावर के मध्य का मार्ग है। तो ये राज्य के प्रमुख दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर प्रश्नों में पूछे जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरावली की प्रमुख चोटियाँ, अरावली की प्रमुख चोटियाँ, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, सीक्वेंस में इन अरावली चोटियाँ पूछ ली जाती है, ठीक है। अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जो है अरावली की प्रमुख चोटियाँ पूछते हैं। तो इसको जो है क्रम से ध्यान में रखना है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, गुरु से डीजे अच्छा और आकुर ऋषि कमल। गुरु से डीजे अच्छा और आकुर ऋषि कमल, ठीक है। ध्यान रहे, डीजे अपन देखे अक्सर बजता ही रहता है शादियों में भी, तो वही डीजे, गुरु से डीजे अच्छा आकुर ऋषि कमल, ठीक है। तो गुरु से क्या हो गया, गुरु शिखर। से शेर, डी से देलवाड़ा, जे से जरगा, अच्छा से अचलगढ़, आ से आबू, कु से कुंभलगढ़, र से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश और कमल से कमलनाथ। ये प्रमुख चोटियाँ हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अपन देखें सज्जनगढ़, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सज्जनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में। और एक है गोरमजी राजसमंद में, ठीक है। तो ये प्रमुख अरावली की चोटियाँ हैं। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, शेर की ऊंचाई 1597 और देलवाड़ा की है 1442 मीटर। ये तीनों जो प्रमुख दर्रे हैं, सबसे ऊंचे राज्य के दर्रे जो है, सबसे ऊंचे शिखर जो है राज्य के, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। इसके आता है जरगा 1431 मीटर और ये जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। जरगा जो पर चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। फिर आता है अचलगढ़
अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर। और ये भी कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। आबू 1295 मीटर, ये भी कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर, और ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। इसके बाद है रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई जो है वह 1055 मीटर है, और ये कहाँ पर स्थित है? सीकर में, ठीक है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ऋषिकेश 1017 मीटर, कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में। कमलनाथ उदयपुर में स्थित है। कमलनाथ, इसकी ऊंचाई जो है वह 1001 मीटर, ठीक है। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर, और गौरम जी 934 मीटर, और कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट अपन देखिए अरावली के उपभाग देखें तो इसको मुख्यतः अपन देखिए 3 उपभागों में बांटते हैं। एक तो आता है दक्षिणी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, और तीसरा है उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली में मुख्य जिले कौन से? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। मध्य अरावली में अजमेर, और उत्तरी अरावली में दौसा, जयपुर और अलवर, ये 3 जिले प्रमुख हैं, ठीक है। ये जो अपन देखे बात की थी पहले, ये जो प्रारंभ पालनपुर गुजरात से लगा करके कहाँ तक इसका विस्तार है? दिल्ली रायसीना हिल्स तक, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, ठीक है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, और ये सिरोही से लगा करके खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। इसके अपन देखें दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, कितनी? 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर भी कहा है, और ये जो गुरु शिखर है वह उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत के मध्य की सर्वोच्च चोटी भी है, ठीक है। इसके बाद मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वह मारायजी या टाटगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर, मारायजी या टाटगढ़, ठीक है। और उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वह रघुनाथगढ़ सीकर है, जिसकी ऊंचाई जो है वह 1055 मीटर है, ठीक है। तो इसका मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, ठीक है। 3 भाग को उत्तरी अरावली, ठीक है। फर्स्ट अपन देखिए दक्षिणी अरावली, तो दक्षिण अरावली को अपन देखिए मुख्य 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आबूखंड और दूसरा मेवाड़ अरावली। आबूखंड में अपन उड़िया पठार, बैथोलित, गुरु शिखर और भाखर के बारे में पढ़ेंगे, और मेवाड़ अरावली में अपन पठार में भौराट, भोमट, लसाड़िया, उपरमाल और मैसा पठार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पहाड़ियों में अपन देखिए देशहारों की, गिरवा की पहाड़ियाँ, मानगढ़ की पहाड़ियाँ और कुकरा इसकी पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य अरावली में अपन मेरवाड़ा के बारे में, महाराज टाटगढ़, नाग पहाड़ियाँ और तारागढ़ के बारे में देखेंगे। और उत्तरी अरावली में बैराट की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, काकनवाड़ी पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, खो, वायुघाटियाँ, तोरावटी, रघुनाथगढ़, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में, ठीक है। तो दक्षिणी अरावली को मुख्य अरावली भी कहा जाता है। दक्षिणी अरावली को मुख्य अरावली भी कहते हैं, क्योंकि अपन देखिए सर्वोच्च चोटियाँ भी यहीं पर स्थित है, और इसके साथ ही इसका जो विस्तार है वो भी दक्षिणी अरावली में ही अधिक है, इसलिए इसे मुख्य अरावली भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य जिले जो हैं सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में विस्तारित है, ठीक है। सर्वाधिक सिरोही जिले में सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है? तो सिरोही जिले में पाई जाती है। और उदयपुर जिले में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, और अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो उदयपुर जिले में है। इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो आबूखंड और दूसरा मेवाड़ पहाड़ी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आबूखंड के बारे में, जो सिरोही में स्थित है। सबसे पहले बैथोलित। बैथोलित क्या है? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो अपन देखिए लावा लाता है, ज़मीन पर लावा बिछाता है, तो वो जब अपन देखिए भूगर्भ के अंदर ही जो है लावा का जमाव हो जाता है, और इस लावा के जमाव जो है अर्ध गोलाकार के रूप में होता है, ठीक है। गुंबदाकार रूप की स्थलाकृति बन जाती है, गुंबदाकार। तो यह ज्वालामुखी जो है वह आंतरिक गुंबदाकार स्थल रूप है, और संपूर्ण आबूखंड जो है वो इसी बैथोलित का उदाहरण है। संपूर्ण आबूखंड किसका उदाहरण है? बैथोलित का ही उदाहरण है, ठीक है। ये भूगर्भ में ही बनता है, यानी पृथ्वी के अंदर ही इसकी स्थलाकृति बनती है, ठीक है। आंतरिक स्थल रूप माना जाता है, और ये गुंबद के आकार का होता है, ठीक है। इसके बाद है उड़िया पठार। राज्य का सर्वोच्च पठार है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर, ठीक है।
ओडिया पठार है वो राज्य का सर्वोच्च पठार है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में ही स्थित है। पूरा आबूखंड जो है वो सिरोही में है। इसके बाद है गुरु शिखर, इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है, ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी थी, साथ ही उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य की सर्वोच्च चोटी भी है। और यहाँ दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली थी और इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है, क्योंकि अपन देखिए ऋषि दत्तात्रेय की जो है तपोस्थली रहा है, इसलिए इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर भी कहा है। इसके बाद भाकर शब्द आता है। भाकर जो है सिरोही जिलों में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ जो है वो भाकर कहलाती हैं। ठीक है, जो यानी तीक्ष्ण ढाल होता है, सीधा ढाल होता है और इसी ढाल वाली जो पहाड़ियाँ होती है उसे क्या कहा गया है? भाकर कहा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो भाकर है, इसराना भाकर, रोज़ा भाकर और जारोला भाकर, ये कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। इसराना भाकर, रोज़ा भाकर और जारोला भाकर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। इसराना भाकर की ऊंचाई जो है वो 839 मीटर है, रोज़ा भाकर की 730 मीटर और जारोला भाकर की है 588 मीटर। इसको याद भी अपन इजीली कर सकते हैं, इरोजा, इरोजा, इरोजा यानी अपन देखिए ई से इसराना, रो से रोजा और जा से जारोला, ये 3 भाकर हैं जो कहाँ स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पठार, मेवाड़ के अरावली है उसमें कुछ पठार हैं। ठीक है, जिसमें अपन देखिए भोराट का पठार, भोराट का पठार जो है वो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। गोगुंदा से लगा अपन देखिए कहाँ पर? कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। ठीक है, इसके आता है भोमट का पठार। भोमट का पठार जो है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में स्थित है और भगत भील आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, भोमट का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर भगत भील आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, इसके बाद है मेसा का पठार। मेसा का पठार बैथोलित का अपरदित टोपीनुमा जो पठार है वह क्या कहलाता है? मेसा कहलाता है। ठीक है, जब बैथोलित के अपरदन से उसका जो आकार जो है वो टोपी के आकार का हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेसा का पठार कहते हैं। और इस पठार पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। प्रश्न आया हुआ है कि चित्तौड़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? तो ये कौन से पठार पर स्थित है? मेसा का पठार पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जो है वो जयसमन के दक्षिण पूर्व में स्थित यह राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार। ठीक है, इसके बाद है ऊपरमाल का पठार, इंपॉर्टेंट है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ भूमि होने के कारण इस ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ठीक है, किसके मध्य? भैंसरोडगढ़ जो कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में से लगा करके बिजोलिया जो कहाँ था? भीलवाड़ा में। ठीक है, उनके मध्य स्थित जो उपजाऊ भूमि होने के कारण इस पठार को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। और यह पठार भारत के सबसे लंबे किसान आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे लंबा किसान आंदोलन भी यहाँ पर चला था, जिसे बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख पठार है। भोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, भोमट का पठार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य, मेसा का पठार जो है वो अपन देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो मेसा के पठार पर बना है। ठीक है, बैथोलित का ये अपन देखिए अपरदित रूप होता है, टोपीनुमा का आकार होता है। लसाड़िया का पठार जो है वो जयसमन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, और राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। और ऊपरमाल का पठार जो है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है। तो ये इसके प्रमुख पठार हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन बढ़े पहाड़ियाँ, अरावली की, दक्षिण अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो कुछ पहाड़ियाँ हैं। एक है देशहारों की पहाड़ियाँ। देशहारों की पहाड़ियाँ जो है वह उदयपुर जिले के जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जरगा व रागा के मध्य स्थित है। और ये से हरा भरा क्षेत्र होने के कारण क्या कहते हैं? देशहारों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गिरवा की पहाड़ियाँ। उदयपुर शहर है, उदयपुर शहर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला, उसे गिरवा कहते हैं। उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला, उसे क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है सज्जनगढ़ है और इसकी ऊंचाई जो है वो 938 मीटर है। इसके बाद है मानगढ़ बांसवाड़ा। 1913 में भील हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है
और इसे 2011 में राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। किसको? मानगढ़ धाम, जो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, गोविंद गुरु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भील हत्याकांड 1913 में यहाँ पर हुआ था। इसके बाद बात कर रहे हैं कुकरा राजसमंद की। तो मेवाड़ व मेरवाड़ा के मध्य सीमा बनाता है। कुकरा पहाड़ी जो कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। कुकरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है और मेवाड़ और मेरवाड़ा के मध्य की सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये देशारोह की पहाड़ियाँ, रागा और जरगा के मध्य स्थित हरा भरा क्षेत्र देशारोह की पहाड़ियाँ कहलाता है। गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला गिरवा कहलाती है और उसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह सज्जनगढ़ है। मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है, भील हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। और कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद में, ठीक है, ये मेवाड़ और मेरवाड़ा के मध्य की सीमा बनाता है। ठीक, तो ये हो गए अपन देखें दक्षिणी अरावली के। ठीक है, अब बताएं मध्य अरावली। मध्य अरावली में अपन को पढ़ना है मेरवाड़ा, टाटगढ़ महाराज जी, नागपाड़िया और तारागढ़ के बारे में। तो मेरवाड़ा जो है वह अजमेर टोंक जिले में मेर जाति का निवास स्थान होने के कारण इसे मेरवाड़ा कहा जाता है। किस जिलों में? अजमेर और टोंक जिलों में। अजमेर और टोंक जिलों में मेर जाति का निवास स्थान होने के कारण मेरवाड़ा कहा जाता है। और मध्य अरावली को अजमेर ज़िले में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मध्य अरावली को अजमेर ज़िले में क्या कहते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है टाटगढ़ या महाराज जी, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। अजमेर में अपन देखिए मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? टाटगढ़ महाराज जी, जिसकी ऊंचाई कितनी? 933 मीटर। इसके बाद नागपाड़िया जो अजमेर में स्थित है। अजमेर के अपन देखिए सर्पिलाकार, अजमेर के शहर के तरफ चारों ओर सर्पिलाकार की जो पहाड़ियाँ है उसके कारण अपन देखिए इसे क्या कहते हैं? नाग पहाड़ियाँ कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 795 मीटर। अजमेर शहर के चारों ओर स्थित सर्पिलाकार पहाड़ियाँ नाग पहाड़ियाँ कहलाती है। अजमेर के शहर के चारों ओर जो सर्पिलाकार की पहाड़ियाँ हैं वह नाग पहाड़ियाँ कहलाती हैं। नाग पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर है। इसके बाद तारागढ़ 870 मीटर, नाग पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर तथा मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी। नाग पहाड़ियों का अपन देखिए सर्वोच्च शिखर है और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। तो इसके मध्य अरावली का पार्ट हो गया मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर टोंक जिलों में मेर जाति निवास होने के कारण इसे कहते हैं। और मध्य अरावली को अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। टाटगढ़ या महाराज जी क्या है? तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नाग पहाड़ियाँ अजमेर शहर के चारों ओर स्थित सर्पिलाकार पहाड़ियाँ नाग पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तारागढ़ दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये तो हो गए मध्य अरावली की बात। अब अपन पढ़ रहे हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में अपन देखिए प्रमुख हैं बैराट या जयपुर। ठीक है, बैराट जो कहाँ पे आता है? जयपुर में आता है। इसकी जो बैराट की ऊंचाई है वो 704 मीटर है। बैराट की ऊंचाई कितनी? 704 मीटर। और इसी बैराट से ही बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। वही बाणगंगा नदी जो अपन देखिए भरतपुर से पहले ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। पहले अपन देखिए एक बड़ी नदी थी। तो ये बाणगंगा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? इन बैराट की पहाड़ियों से होता है। और यहाँ पर भाब्रू शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, भाब्रू शिलालेखों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो बैराट की पहाड़ियों से हुई है। ठीक है, बौद्ध धर्म संबंधित अवशेष व बिजक पहाड़ियों पर स्थित गोल और कृष्ण मंदिर भी यहीं इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गोल मंदिर और कृष्ण मंदिर देखिए प्रसिद्ध है वहाँ पर। इसके बाद है खंडेला की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? सीकर में। ठीक है, यह पहाड़ियाँ बिखरे हुए रूप में निम्न नामों से जाने जाती है। ये पहाड़ियाँ अलग अलग बिखरी हुई हैं और इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें अपन देखिए हर्ष पर्वत, तोरावटी की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। खंडेला की पहाड़ियाँ ही हैं सभी, हर्ष पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तोरावटी की पहाड़ियाँ या मालखेत की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सभी किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में ही स्थित है। सभी सीकर जिले में ही स्थित है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा? रघुनाथगढ़। कौन सा है? रघुनाथगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं काकनवाड़ी पठार जो कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में। काकनवाड़ी पठार कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। और इसी पर भानगढ़ दुर्ग और काकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। काकनवाड़ी दुर्ग और भानगढ़ दुर्ग भी कौन से पठार पर स्थित है? काकनवाड़ी पठार पर स्थित है। ठीक है, भानगढ़ जो दुर्ग है वह अलवर का प्रसिद्ध दुर्ग है।
इसके बाद है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अलवर में स्थित है और यहीं से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से ही रूपारेल नदी का उद्गम होता है। वायुकटिया किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के मध्य अंतराल क्षेत्र पर पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त और आदर्श स्थान होने के कारण वायुकटिया कहलाती है। दो पहाड़ी क्षेत्र है और मध्य अपन देखें तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, तो ये जो हवाएं अपन देखें पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त या आदर्श मानी जाती हैं, इसलिए इसे वायुघाटियाँ कहते हैं, वाइंड गैप भी कहते हैं। और ये अलवर, जयपुर और सीकर जिलों में विस्तारित है। मुख्यतः कहाँ पर विस्तारित है? अलवर, जयपुर और सीकर जिलों में विस्तारित है। इसके बाद बात करते हैं जयपुर में कुछ प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं। इसमें खो जिसकी ऊंचाई कितनी? 920 मीटर। अक्सर ये प्रश्नों में खो पूछा जाता है। ठीक है, जयपुर में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर है। इसके बाद है बाबाई जो है उसकी 780 मीटर, ये भी जयपुर में स्थित है। जयगढ़ किला जयपुर में, ठीक है, 648 मीटर ऊंचाई पर। इसके बाद है नाहरगढ़ 599 मीटर की ऊंचाई पर। तो अक्सर इसके बारे में प्रश्न भी आता है, जयगढ़ के बारे में और नाहरगढ़ की ऊंचाई के बारे में। ठीक है, अलवर में कुछ पर्वत है। इसके बाद बैराज, अलवर में कौन सा है? बैराज, जिसकी ऊंचाई जो है वो 792 मीटर। भानगढ़, इसकी जो ऊंचाई है वो 649 मीटर। और अलवर किला है, उसकी जो ऊंचाई है वो 597 मीटर है। तो ये अलवर में प्रमुख शिखर है। ठीक है, तो ये जो हो गया वो उत्तरी अरावली की बात हुई। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कुछ अन्य पहाड़ियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो डोरा पर्वत है। इसका जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी? 869 मीटर। ठीक है, और ये पश्चिमी राजस्थान और लूनी बेसिन और अरावली के मध्य जो सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में से राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं डोरा पर्वत को। ठीक है, उसके बाद कुंडला की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? कोटा शहर में। ठीक है, कोटा शहर के जो चारों ओर कुंडल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं उसे क्या कहते हैं? कुंडला की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। ठीक है, आड़ावल जो है वो बूंदी जिले में स्थित है। आड़ावल पर्वत कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। आड़ावल पर्वत जो है वह किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। मारवाड़ क्षेत्र में अपन देखें जो अरावली का भाग है उसे अपन देखें कहीं पर आड़ावल कहते हैं, क्योंकि इसका अपन देखें प्राचीन जो शब्द आता था आड़ावली शब्द आता था, इसलिए उसे अपन देखें आड़ावल भी कहते हैं। ठीक है, तो आड़ावल पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है। इसके बाद मालानी पर्वत कहाँ पर स्थित है? बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ जो सिवाना बाड़मेर में स्थित है और इसे ग्रेनाइट पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर स्थित है? सिवाना बाड़मेर में, और इसे ग्रेनाइट पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसके बाद सुंदा पर्वत जो है भिनमाल जालोर में स्थित है। सुंदा पर्वत कहाँ पर स्थित है? भिनमाल जालोर में स्थित है। इसके बाद चिड़िया टूक पहाड़ी जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर अपन देखें मेहरानगढ़ दुर्ग स्थापित है। ठीक है, तो ये अपन देखें पूरे अरावली की बात हो गई। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।